हाय लिस्टर्स, आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र द्वारका में, जो कि सेक्टर 6 की मार्केट में है। और आजकल जन औषधि केंद्र बहुत चर्चा में है, तो हमने सोचा हम भी जरा पता करें यहाँ जाकर कि यहाँ एक्चुअली क्या मिलता है और क्या होता है। तो इस स्टोर के जो ऑनर हैं रॉबिन शर्मा जी मेरे साथ हैं। रॉबिन जी, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। धन्यवाद विशाल जी। रॉबिन जी, आप सोशली तो बहुत एक्टिव रहते ही हैं और बहुत सारी चीजें आप करते रहते हैं। ये जो जन औषधि केंद्र है, सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये मतलब जन औषधि है क्या चीज? देखिए, जन औषधि जो नाम रखा गया उसके पीछे मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का या भारत सरकार का ये मंतव्य रहा होगा कि हर जन को औषधि सुलभता से प्राप्त हो जाए। क्योंकि जो भी केमिस्ट शॉप्स हैं वहां पे मेडिसिन आपको पता है कि ऑलरेडी बहुत महंगे हैं, तो बहुत सारे लोग जो डोज जितनी उनको लेनी चाहिए उतनी वो नहीं खा पाते, टाइमली नहीं ले पाते। ये इस इंतजार में रहते कि पैसा कमाऊंगा, पैसा कुछ बचेगा तो फिर मैं जाके दवाई लूंगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी के मन में या भारत सरकार के मन में ये आया होगा कि लोगों को सुलभता से सस्ते दर पे कैसे दवाई उपलब्ध कराई जाए, इसलिए शायद इसका नाम जन औषधि परियोजना रखी गई। लिसनर्स, हमारा रॉबिन जी के यहाँ आने का, इस केंद्र में आने का एक स्पेशल वजह थी, क्योंकि ये खुद बहुत साल से केमिस्ट की दुकान चला रहे हैं जो कि अच्छी चल रही है। और उसके बाद अब ये जन औषधि में आए तो हमें लगा कि शायद ये हमें बेहतर बता पाए। रॉबिन जी, जैसे आपने बताया कि दवाइयां सस्ती हैं, एक आम धारणा है, मतलब ऐसा लगता है कि सस्ती दवाइयां हैं, पता नहीं विश्वास लोग कर नहीं पाते। आपने दोनों आयाम देखे, आप ऐसी दवाइयां भी रखते हैं और आपके पास ये भी। क्या एक्चुअली ये जो लोगों के मन में डर है कि ये शायद दवाइयां ऐसी हैं, ये वैसे असर नहीं करेंगी जैसे हमें करना चाहिए, क्या ये सही है? हाँ, देखिए क्या है, लोगों के मन में ये बहुत ज्यादा भ्रांति है। और भ्रांति होने का कारण यही है कि भारत के अंदर ना एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ आपके सामने, आपके लिसनर्स के लिए, मेडिकल टेररिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक आतंकवाद का रूप आप देख रहे हैं कश्मीर में, दूसरा पूरा भारत जो ग्रस्त है वो मेडिकल टेररिज्म से ग्रस्त है। उसमें होता क्या है कि हम लोग टेरराइज करके सामान को बेचने की प्रवृत्ति, लोगों को डरा के कि अगर तुम ये नहीं खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, ये मेडिकल टेररिज्म की वजह से लोगों के मन में भ्रांति आ रही है। जो मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मान लीजिए 10 रुपए की दवाई अगर बनानी है, मेरी कंपनी को भी खर्चा उतना ही आएगा जितनी आपकी कंपनी को आएगा या किसी थर्ड पर्सन को आएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेम है। अब होता क्या है, उसके ऊपर मार्केटिंग का खर्चा, प्रमोशन का खर्चा, C&F का मार्जिन, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन और रिटेलर का मार्जिन, जब हम ये सारी चीजें जब हम कैलकुलेट करते हैं, और प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने का खर्चा, सारी चीजें है ना उसके अंदर में, मार्केटिंग एंड प्रमोशन में, तो 10 रुपए वाली चीज होके 100 रुपए तक पहुंच जाती है। तो एंड यूजर जो है उसको मार्केटिंग एंड प्रमोशन के सारे झमेले में पड़ने के बाद में 10 की चीज 100 में मिलती है। तो भारत सरकार ने सीधे एक परियोजना बनाई जन औषधि परियोजना के माध्यम से कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उस पे बेर मिनिमम एक मार्जिन आप दे दीजिए रिटेलर को, और उसके बाद में सीधा कस्टमर तक वो आइटम पहुंच जाए। तो उसमें क्या होता है कि जितना जो मार्केटिंग एंड प्रमोशन का जो बीच का झमेला है 80 से 90% का, वो सब खत्म कर दिया और लगभग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे ही पेशेंट तक दवाई पहुंच रही है। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया इसका। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करता हूँ कि शायद हमारे लिसनर्स को भी उससे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए मैं एक सरदर्द की गोली खाता हूँ, कोई भी एक दवाई है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का भी। अब वो दवाई मान लीजिए एक एक्स रेट पे मिलती है, क्या मुझे सरदर्द की गोली विद सेम सॉल्ट जन औषधि में भी अवेलेबल है? देखिए, अगर सेम सॉल्ट, आप जब तक मुझे नाम नहीं बता पाएंगे मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कौन से सॉल्ट है। ठीक है, कि वो मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। मैं एक जनरल बात करता हूँ। देखिए, भारत के अंदर लगभग 20% जनसंख्या, शायद उससे भी ज्यादा, डायबिटीज, बीपी, कार्डियो प्रॉब्लम से ग्रस्त है। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाइए, वो अमुक कंपनी की दवाई लिख देंगे, आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। आप प्रेस्क्रिप्शन लेके आइए हमारे पास में, या किसी भी जन औषधि केंद्र पे जाइए, उन्हें पर्चा दिखाइए और बोलो कि जी मुझे इस सॉल्ट की मेडिसिन चाहिए।
उस सॉल्ट की दवाई वो निकाल के आपको देगा। जो भी जन औषधि केंद्र पे हमारे फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं वो आपको अटेंड करेंगे अच्छी तरह से। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि जो दवाई आपकी 5,000 रुपए महीने की एक डायबिटिक पेशेंट की आराम से 2-4-5,000 की दवाई लगती है, जब आप जन औषधि केंद्र से वो मेडिसिन लेंगे तो सेम पोटेंसी की और सेम इफेक्ट के साथ वही दवा आपको हार्डली 500 से 700 रुपए में मिल जाएगी। मतलब रॉबिन जी, एक्चुअली आपने सही तरीके से बताया, यही आपका एक्सपीरियंस काम आया। आपने बोला प्रिस्क्रिप्शन पे, मतलब अगर दवाई जो डॉक्टर ने लिखी हुई है वही प्रिस्क्रिप्शन लेके मैं आपके पास आऊं तो सेम सॉल्ट की जो उसने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है जन औषधि में होगी तो मुझे मिल जाएगी। बिल्कुल। परमार्थी को केवल 1 रुपए प्रतिदिन का आपका योगदान भी द्वारका को इस तरह साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने में काफी सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। अब अगर मैं इस बात में आता हूं कि क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि सेम सॉल्ट की दवाई जो एक कंपनी बना रही है और जो मुझे यहाँ मिल रही है उसमें कोई डिफरेंस होता है? नहीं, पोटेंसी सेम होगी, पोटेंसी सेम है। और देखिए मैं आपको सही बताऊं तो जो भारत सरकार ने ये परियोजना जो आरंभ की है इसमें क्वालिटी चेक पे, क्वालिटी कंट्रोल पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। अमूमन क्या होता है कि जब भी कोई मेडिसिन मार्केट में लॉन्च होती है तो उसका क्वालिटी टेस्ट एक बार सरकारी लैब में जाता है, जब रजिस्ट्रेशन के लिए तो हो जाता है, उसके बाद वो उसके तमाम बैचेस अलग अलग समय पे मार्केट में आते चले जाते हैं। लेकिन उन बैचेस का जो भी नया बैच आएगा उसका दोबारा क्वालिटी टेस्ट सरकारी लैब में नहीं होता। एक बार हो गया, फिर कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है वो अपनी सुविधा के लिए अपने लैब में ही टेस्ट कराएगी और अपने पास में रिपोर्ट रख लेगी। उन बैचेस को वो तब तक चेक नहीं होते जब तक उसकी कंप्लेंट नहीं होती। लेकिन यहाँ जन औषधि केंद्र में जो दवाइयां उपलब्ध है इनका क्वालिटी टेस्ट हर बैच का होता है। पहले तो मैन्युफैक्चरर के एंड पे, उसके बाद जब माल डिपो में आएगा सरकारी डिपो में, फिर सरकार के लैब में इसका चेक होता है। तो मैं तो ये 100% दावा करता हूं कि यहाँ पे क्वालिटी का कोई इशू है ही नहीं। दवाइयां तो बात हो गई, अब मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर ये भी है ऊर्जा, जन औषधि ऊर्जा, और ये शायद बेबी डायपर्स भी हैं और भी कहीं ये एडल्ट डायपर भी है। अच्छा, एडल्ट डायपर भी है। एडल्ट डायपर लाइए ये वाला। तो लिसनर्स, मैं तो 2 ही चीजें देखी थी, रॉबिन जी ने अब यहाँ पे सारी चीजें निकाल दी हैं कि जो दवाइयों के अलावा भी हैं और हम लोग यूज करते हैं। रॉबिन जी, इसमें डाइपर्स हैं, बच्चों के सैनिटरी नैपकिन्स हैं और ये शायद ऊर्जा करके ग्लूकोज है, और ये जन औषधि निर्मल, ये क्या चीज है? देखिए मैं शुरुआत करता हूँ। ये सैनिटरी नैपकिन है, 10 रुपए में 4 सैनिटरी नैपकिन। इससे सस्ता और अच्छी क्वालिटी का नैपकिन कहीं नहीं मिल सकता। ये जो मार्केट में ब्रांड्स अवेलेबल है, एक नैपकिन कम से कम आपको 8-10 रुपए का पड़ता है और ये 10 रुपए में 4 सैनिटरी नैपकिन आ रहे हैं। तो मेन मोटिव ये था कि जो लोग वो महंगे ब्रांड्स नहीं यूज कर पा रहे, जो महिलाएं, हाँ, जिसकी वजह से बहुत सारा इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है ना, उनको ये सुलभता से अवेलेबल कराई जाए। दूसरा ये ग्लूकोज है। अब सब लोग अलग अलग कंपनीज का ग्लूकोज पाउडर तो पीते ही हैं। अब ये मात्र 65 रुपए में 300 ग्राम ग्लूकोज आपको मिल रहा है। इससे सस्ता ग्लूकोज किसी भी ब्रांड का है ही नहीं। फिर ये जन औषधि एडल्ट डायपर है। एडल्ट डायपर्स, अब सीनियर सिटीजन जो हमारे होते हैं बेड रिडन हो जाते हैं तो उन लोगों को डायपर्स की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जो भी एक नॉर्मल डायपर है आपको अच्छे ब्रांड्स के, वो 400 रुपए तक में 10 डायपर का पैक अवेलेबल हो पाता है। यहाँ पे मात्र 140 रुपए में 5 डायपर का ये एडल्ट डायपर पैक है, ठीक है। फिर ये बच्चों का डायपर है, ये सिर्फ 25 रुपए में 5 डायपर है। 5 रुपए का एक डायपर आपको पड़ता है, जबकि किसी भी कंपनी का आप लोगे तो मरे कम से कम 20 से 25 रुपए का एक डायपर आता है कॉस्टिंग। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी चीज भारत सरकार ने लॉन्च की है। जो लोग सिगरेट पीते हैं, अच्छा, उन्हें तलब उठती है बार बार सिगरेट स्मोक करने की, तो इन्होंने इसको सिगरेट छुड़ाने के लिए च्युइंगम लॉन्च किया है। 65 रुपए में 9 च्युइंगम का पैक है ये, और जब भी आपको तलब उठे तो आप इसे च्यू कीजिए। एक समय आएगा धीरे धीरे आप सिगरेट स्मोकिंग से दूर हो जाएंगे और आपके स्वास्थ्य की भी पूरी तरह से रक्षा हो पाएगी। ये सारी चीजें हैं। सो लिसनर्स, आपने सुना, जन औषधि केंद्र में अब दवाइयों के साथ साथ ये चीजें भी उपलब्ध हैं। और आपको क्या लगता है रॉबिन जी, दवाइयां तो खैर आगे आने वाले समय में और आती जाएंगी। मैं देख रहा हूँ कुछ ड्रॉप्स और ये सब भी, क्या सब जन औषधि के उसमें? सब जन औषधि में। इसमें आई ड्रॉप्स है, ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम है, ठीक है,
इंजेक्शंस हैं, इनहेलर्स हैं, रेस्प्यूल्स हैं, इवन जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए इंसुलिन्स हैं, वो धीरे धीरे रेंज बढ़ती जा रही है और काफी तेजी से इस पे काम हो रहा है। रॉबिन जी, कुछ और चीज जो आपके यहाँ पे अवेलेबल है आप बताना चाहें, मैं पूछना भूल रहा हूँ तो प्लीज जरूर बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब बात हो रही है तो लोगों तक पता चले, जिसको जरूरत है चॉइस होनी चाहिए आदमी के पास हर चीज के लेने की। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा, जो स्पेशली ये जो हमारा सेक्टर 6 में जो सेंटर है, आप कोई भी मेडिसिन का नाम लीजिए, वो सब यहाँ अवेलेबल है। जो आइटम जनौषधि में बना रही है सरकार, वो हम आपको जनौषधि के रेट्स पे देंगे, और जो मान लीजिए सरकार जनौषधि में नहीं बना पा रही है, वो भी हम आपको, क्योंकि अगर आप जनौषधि केंद्र में आएंगे तो हम आपको जो होलसेल रेट है उस पे अवेलेबल करा के देंगे। अच्छा, ये आपका अपनी तरफ से वो? हमारे अपनी तरफ से, कि कोई भी व्यक्ति आए इस उम्मीद से आता है कि मेरे को जनौषधि पे सस्ती दवाई मिलती है। अब देखिए, ये लगभग 850 सॉल्ट है इसके अंदर, 850 प्रोडक्ट है। अब उसके अलावा भी दवाई की दुनिया तो बहुत बड़ी है, उसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है जो नहीं है, ठीक है, कई आइटमों की शॉर्टेज भी होती है। अगर किसी की कोई भी रिक्वायरमेंट है, और जो रेडियो द्वारका के जो लिसनर्स हैं, उन सभी लोगों तक मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहूंगा कि आपके आसपास भी अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेशंस में कोई भी मजबूर व्यक्ति को ऐसा आपको दिखता है जिसको दवाई की आवश्यकता है, तो वो जनौषधि केंद्र पर आए। मैं उनको सारी चीजें जो यहाँ अवेलेबल है वो तो हम देंगे। इसके अलावा अगर कोई चीज नहीं होगी तो हम उनको होलसेल रेट पे अवेलेबल कराएंगे, जो कोई नहीं दे सकता। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम सब द्वारका वासियों के लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि इस सेंटर का जो उद्घाटन है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7 मार्च को किया है, और पूरे भारत से कुछ सेंटर्स सेलेक्ट किए गए थे, जिसमें से एक हमारे द्वारका का भी सेंटर था। तो सभी द्वारका वालों के लिए गर्व की बात है कि द्वारका में एक शॉप जिसका उद्घाटन हुआ वो प्रधानमंत्री साहब ने किया है, और उनके कैबिनेट के जो मंत्री थे श्री जयंत सिन्हा जी, जो एमओएस है सिविल एविएशन में, और सांसद प्रवेश वर्मा जी और पूर्व विधायक राजेश गहलोत जी भी मौजूद थे, प्लस साथ में द्वारका के बहुत सारे लोग उस कार्यक्रम में मौजूद रहे। स्कूल के बच्चे एग्जाम्स होने के बावजूद भी वो लोग अपना एग्जाम कंप्लीट करके यहाँ पर आए उत्सुकतावश, और सब लोगों ने इस बात को बहुत सराहा कि प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी से बातचीत की। तो आपने सुनी रॉबिन जी की बात, ये जनौषधि केंद्र की शुरुआत हुई है, और जैसे उन्होंने बताया इसकी जो शुभारंभ था वो प्रधानमंत्री जी ने किया, और उम्मीद करते हैं आप कोई भी दवाई लेते हैं आप आके देखिए, टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए, अगर आपको फायदा होता है तो आप इस्तेमाल करें। ये हर चीज पे लागू होती है बात, और हमेशा किसी भी व्यापार में, किसी भी बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो ऑप्शंस होते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है और आपकी इच्छा है तो आप उसको एक्सरसाइज कीजिए। सुनते रहे रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।